हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 के होम साइंस का 15 लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराइए। ठीक है, तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न उनका 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराएंगे। टोटल देखिए 15 क्वेश्चन है, उनमें आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है, आप लोग को 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। कितने शब्दों में आंसर देना, तो ज़्यादा नहीं 20 से 30 शब्दों में देना। ठीक है, यानी आप 15 से 20 शब्दों में भी दे सकते हैं, यानी जितना आप शॉर्ट आंसर देंगे ना उतना बेहतर होगा। ठीक है, आप सटीक आंसर दीजिए, यानी कि करेक्ट आंसर होना चाहिए, और जितना शॉर्ट होगा उतना बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 लाइन भर दिए तो आपका 2 नंबर मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सटीक आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है तो ज़रूर एक बार कमेंट करें। ठीक है, हम उसी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में 15 लघुत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे होम साइंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हार्मोन्स। हार्मोन्स किसे कहता है? ठीक है, यानी हार्मोन्स के बारे में परिभाषित करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्वच्छता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है प्रदूषण के बारे में परिभाषित करना, यानी कि बोला गया निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। यानी 15 क्वेश्चन है उनको परिभाषित करना, उनके बारे में बताना। ठीक है, तो चलिए देखेंगे फर्स्ट का आंसर हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो चलिए इनका आंसर देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे फर्स्ट नंबर का आंसर हार्मोन्स किसे कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं वृद्धि एवं विकास प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। यानी हार्मोन्स आप लोग को पता होगा कि शरीर के अंदर, यानी सजीव कोई भी जीवित पशु हो या व्यक्ति हो, कुछ भी सिर्फ वो सजीव होना चाहिए। ठीक है, निर्जीव नहीं, सजीव होना चाहिए, उसके अंदर जान होना चाहिए, उसके अंदर हार्मोन पाया जाता है। वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो हर सजीवों में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का वृद्धि में होता है। ठीक है, वह प्रजनन, यानी कि प्रजनन जनन होता है। ठीक है, जन्म देने आदि नियमन का नियंत्रण करता है। ये कोशिका ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, इसे ही हार्मोन्स बोलते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार के याद कर ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, अगर नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का स्वच्छता। स्वच्छता किसको बोलते हैं? तो स्वच्छता अपने वातावरण एवं स्वयं को हानिकारक तत्वों, गंदगी, कीटाणु से बचाना तथा शरीर के भीतर एवं बाहर उत्पन्न हुए मल, ठीक है, शरीर के अंदर और बाहर हमारे मल, कोई गंदगी अगर जमा होता है शरीर के अंदर, गंदगी है उसे उचित समय पर, यानी सही करेक्ट टाइम पर उसे दूर करना ही स्वच्छता होता है। यानी कोई भी हमारे शरीर के पसीने से अगर मल जमा होता है शरीर में, तो उसको नहाने, उचित करेक्ट टाइम पर नहा लेने से हमारे शरीर का गंदगी दूर हो जाता है। यानी जो भी मल सही टाइम पर दूर कर देना ही स्वच्छता होता है। यह 3 स्तर के होते हैं। फर्स्ट ये देना आप लोग को वातावरण होता है, दूसरा शारीरिक एवं होता है, तीसरा मानसिक होता है। ये तीनों क्लियर रखना आप लोग को ज़रूरी है, यानी कि सफाई रखना ज़रूरी है इनका, तब आप स्वच्छता रहेंगे। ठीक है, वातावरण यानी कि समझ लीजिए आजू बाजू कचरा है, वातावरण वायु के द्वारा फैल रहा है कचरा, गंदगी, वो आपको साफ़ रखना है। एक शारीरिक अपने शरीर में मल जमा हो रहा है उसको साफ़ रखना है। तीसरा मानसिक, दिमाग में कचरा भरा हुआ है, यानी कि दिमाग में कचरा ये कचरा नहीं होता। ठीक है, कुछ अगर सोच रहे हैं, फालतू का टेंशन ले रहे, तो वो भी क्लियर करना है। ठीक है, आप लोग को वो भी क्लियर करना है, वो भी एक स्वच्छता है। ठीक है, तो ये स्वच्छता मतलब 3 आपका उदाहरण हो गया। स्वच्छता के बारे में अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, तो ये आंसर दे देना है, छोटा आंसर दे देना है। ठीक है, सटीक आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन है प्रदूषण किसे कहता है, यानी प्रदूषण की परिभाषित करना। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रदूषण डैश देकर आप लोग को लिखना है आंसर में, जब हवा, जल, मिट्टी में दूषक, ठीक है, दूषक, धूल, कण, धुआं, रासायनिक पदार्थ का प्रवेश होता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है। तो इसी स्थिति को प्रदूषण कहते हैं। काफ़ी ईजी और काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये क्लास 10th में आप भी सोशल साइंस में भी पढ़े होंगे, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़े होंगे पर्यावरण प्रदूषण किसे बोलते हैं, 10-10 लाइन का लिखे होंगे, आप निबंध लिखे होंगे। तो ज़रूर इतना छोटा आंसर आप लोग ईजिली अपना दिमाग से भी दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसे रटना। तो प्रदूषण क्या होता है? हमारे गाँव या हमारे गाँव हो गया या शहर हो गया, उनमें अगर कोई कचरा हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, धूल हो जाता है, या तो प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, पर्यावरण
दुष्ट हो रहा है, ठीक है, इससे जो है दूषक हो रहा है। किसी भी चीज़ को अगर नुकसान कुछ चीज़ पहुंचा रहा है तो वो प्रदूषण हो गया। जैसे जब हवा, जल, मिट्टी में कोई दूषक, जल में अगर कुछ मिला देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जल खराब हो जाएगा, तो ये प्रदूषण हुआ, ठीक है। धूल मिल गया, कण, धुआं, ये सब जो है प्रदूषण फैला रहा है, वायु प्रदूषण। तो वही जो प्रवेश होता है उसे ही जो है प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ बोला गया है जब हवा, जल, मिट्टी में दूषक, धूल, कण, धुआं, रासायनिक पदार्थ का प्रवेश होता है तो पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ने लगता है, तो इसी स्थिति को प्रदूषण कहते हैं। काफ़ी इजी से आप लोग को समझ आ गया होगा 2 मिनट में, ठीक है। एकदम याद कर लीजिएगा, और आपका आंसर जो है क्वेश्चन अगर पूछ दे प्रदूषण के बारे में तो एकदम बिंदास लिख देना है 2 लाइन में, ठीक है। सटीक लिखना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अपने दिमाग से लिखना, अपने भाषा में लिखना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आहार आयोजन। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आहार आयोजन क्या है, या तो किसे कहते हैं, या तो परिभाषा इनका लिखें। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेस देके, परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित भोजन प्रदान करने के लिए गृहिणी को, ठीक है, गृहिणी समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग खुद जो है, जो अभी छात्राएं अगर देख रहे होंगे तो उसे ही गृहिणी, मतलब खाना वाना बनाते हैं ना, तो गृहिणी उसी को बोला जाता है। को कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे क्या पकाया जाए, कितनी मात्रा में पकाया जाए, कब पकाया जाए और कैसे परोसा जाए। यानी कि आप अगर लड़की होंगे तो आपको बारीकी से मालूम होगा कि कब खाना पकाना है, कितने टाइम में पकाना है, और कब जो है परोसना है, खाना कब देना है, कितना लिमिट में पकाना है, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो यही बोला गया आहार आयोजन, ठीक है। काफ़ी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर लड़कियों के लिए। ये होम साइंस है, तो होम साइंस जो आप लोगों को ही अच्छे से समझ आएगा। तो परिवार में जो है सभी सदस्य को संतुलित भोजन, एक परिवार है, 5 फैमिली है, 10 फैमिली है, उनका जो है कितना खाना बनाया जाए कि सबको जो है करेक्ट टाइम पर कितना मिल जाए, ठीक है। ये सभी जो है उनके लिए कहा जाता है, ठीक है, उनका ही अंदर टैलेंट है वो। तो परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित भोजन प्रदान करने के लिए गृहिणी को कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे क्या पकाया जाए, कितनी मात्रा में पकाया जाए, कब पकाया जाए और कैसे परोसा जाए आदि। भोजन पकाने के पूर्व, यानी भोजन पकाने से पहले ये सारी बातें को सोचकर निर्णय लेना ही आहार भोजन कहलाता है, यानी आहार आयोजन कहलाता है। यानी आप अगर खाना बनाने से पहले जो सोच लेते हैं कि आज क्या पकाना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसे ही क्या बोला जाता है, आहार आयोजन बोला जाता है, ठीक है। एकदम आप लोग जो है ईजी तरीके से समझ गए होंगे। जो लड़की होंगे एकदम 100% उसको ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। एकदम आप लोग को जो है आहार आयोजन पूछे तो आंसर दे देना आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है खाद्य स्वच्छता। खाद्य स्वच्छता किसे बोलते हैं, इसका परिभाषा देना आप लोग को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य स्वच्छता का खाद की कटाई, पिटाई, जो है भंडारण, वितरण, परिवहन आदि के दरमियान दूषित होने से बचाने की क्रिया को ही खाद्य स्वच्छता कहते हैं। खाद्य स्वच्छता ना रखने पर मानव पर बुरा असर डाल सकता है, ठीक है। यानी असर जो है बुरा असर डाल सकता है। यानी खाद्य स्वच्छता, खाद किसको बोलता है, अनाज को, ठीक है, अनाज को बोलता है। अनाज को स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेवारी होती है। अगर कोई भी अनाज में दूषित हो रहा है, कोई भी अगर दूषित कुछ अनाज में मिट्टी मिल जा रहा है, गलती से धूल चला जा रहा है, तो वो जो है अनाज दूषित हो रहा है, तो उससे रोकने के लिए, ठीक, दूषित होने से बचाने की क्रिया को ही खाद्य स्वच्छता कहा जाता है। आप लोग इजी तरीके से समझ गए होंगे। इसको जो है कटाई के टाइम या पिटाई के टाइम या भंडारण के टाइम जो है इसे सुरक्षा रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सूक्ष्म जीव किसे बोलते हैं, इनका परिभाषा देना आप लोग को। तो सूक्ष्म जीव मतलब होता है वह जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आँखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ता है, उस जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव उसे बोलते हैं। आप लोग जो है बायोलॉजी अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े ज़रूर होंगे कि सूक्ष्म जीव किसे बोलते हैं। यानी अगर कोई भी माइक्रोस्कोप से कीटाणु को देखा जाता है, दूध के अंदर जो है, आप दूध के अंदर कीड़ा पाया जाता है, ठीक है। कीटाणु वो नुकसान वाला कीटाणु नहीं होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो बहुत सारा कीटाणु उसमें दिखता है। तो वो जो है अपने मानव जो है, यानी मनुष्य जो अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकता, उस कीटाणु को देख पाता है क्या, नहीं देख पाता है। जैसे आपके हाथ में कीटाणु है, जब हाथ नहीं धोए रहता है तो कीटाणु रहता है उसमें, तो क्या आप अपने नंगे आँखों यानी अपनी खुले आँखों से देख सकते हैं उसको, नहीं देख सकते। अगर माइक्रोस्कोप लाएंगे, सूक्ष्म जीव की जो है उसी को बोलते हैं। माइक्रोस्कोप अगर लाएंगे तो देखेंगे तो बहुत कीड़ा जो है चल रहा होगा, तो आपको जो है नहीं दिखता है। कुछ ऐसे चीज़ है जो कीड़ा होता है, यानी जो चीज़ आप जो है
नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें ही जो है जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ही सूक्ष्म जीव बोलते हैं, यानी कि जो है माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है, उसे ही सूक्ष्म जीव बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। ठीक है, अपने शब्दों में आंसर इसका दे देना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण। ये क्वेश्चन जो है वही सेम क्वेश्चन ये हुआ, खाद्य स्वच्छता हो गया, ये स्वच्छता कैसे रखना है, उसे मतलब धूल उल जाने से बचाना है। और संरक्षण क्या है, खाद्य संरक्षण, तो देखेंगे इनका आंसर किसे क्या बोलते हैं खाद्य संरक्षण को। तो खाद्य संरक्षण एक विज्ञान है, ठीक है, जिसमें अलग अलग विधियों व तकनीकियों का प्रयोग करके भोजन को सड़ने से बचाया जाता है। देखिए, खाद्य स्वच्छता वो अलग चीज़ हो गई कि आपके हाथों में है वो चीज़, कि धूल नहीं पड़ने देना, उसमें धूल नहीं जाने देना है, या तो कुछ उसको मिक्स होने से बचाना है। पर ये खाद्य संरक्षण क्या है, खाद्य संरक्षण जो है एक विज्ञान है, ठीक है, जिसमें अलग अलग विधियों व तकनीकियों का प्रयोग करके भोजन को सड़ने से बचाया जाता है। यानी चावल को सड़ने के लिए जो एक पाउडर आया है, केमिकल आया, उसको जो है सड़ने से बचाया जाता है। कुछ अनाज होते हैं जिसको सड़ने के लिए जो है केमिकल निकाला गया है साइंस के द्वारा, ठीक है, तो वही खाद्य संरक्षण हुआ। यानी कि अनाज सड़ने के लिए जिससे रोका जाता है उसे ही खाद्य संरक्षण बोलते हैं। इन विधियों का द्वारा जो है भोजन को बहुत दिनों तक संरक्षित रखा जा सकता है। यानी ये विधि को अपना कर जो भोजन को बहुत दिन तक जो है सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, यानी सड़ने से बचा सकते हैं। ये हो गया खाद्य संरक्षण। और खाद्य स्वच्छता हो गया अपने हाथों में धूल वगैरह जाने से, मिक्स होने से बचाना अपने हाथों में हो गया, ठीक है। तो ये खाद्य संरक्षण अलग हो गया, खाद्य स्वच्छता अलग हो गया, दोनों सेम है, थोड़ा बहुत अलग है। ये साइंस का क्वेश्चन हुआ, ये अपने भाषा खुद का ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ये दोनों का क्वेश्चन बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आप लोग को अच्छे से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी भी क्वेश्चन है, ठीक है, हर एक विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन जो है जरूरी है याद करना। स्तनपान किसे बोलते हैं, स्तनपान जो है वो किसे बोलते हैं, उसका परिभाषा लिखना आप लोग को। तो माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से आने वाला प्राकृतिक दूध पिलाने की क्रिया को जो है स्तनपान कहते हैं, ठीक है। यानी जो है कोई भी माँ जो है अपने शिशु को अगर जो यानी दूध पिलाते हैं तो उसे ही स्तनपान कहते हैं। ये इजी क्वेश्चन था और कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, हर विद्यार्थियों को जरूर से जरूर याद होना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। हर माँ जो है अपने शिशु को जो है दूध पिलाते हैं, प्राकृतिक दूध, ठीक है, उसे ही जो है स्तनपान बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है टीकाकरण। टीकाकरण जो है किसे बोलते हैं, ये जो है टीकाकरण आप लोग जो है गाँव में ज़रूर सुने होंगे, ठीक है। हर एक बच्चा को जो है एक समय में जो है छोटे उम्र में टीकाकरण लगता है, ठीक है। तो टीकाकरण के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो टीकाकरण किसे बोलते हैं, चलिए इनका आंसर देखेंगे। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे ही टीका कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। यानी टीकाकरण मतलब समझिएगा, किसी भी बीमारी, कोई बच्चे का अगर बीमारी होता है, ठीक है, उसके विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है। यानी कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए जो है बचपन में कोई भी बीमारी ना आए इसको, ठीक है, बड़ी बड़ी बीमारी जैसे टीबी हो गया, ठीक है, ये सब बीमारी जब ना आए उसके लिए जो ही टीका लगाया जाता है, दवाई खिलाया जाता है बचपन में, ठीक है, बच्चे को, शिशु को जो है ये टीका लगाया जाता है, इसे ही टीका बोलते हैं। इंजेक्शन भी दिया जाता है, ठीक है, BCG का इंजेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है अमानवीय संसाधन किसे बोलते हैं, ठीक है। अमानवीय संसाधन यानी उनका जो है परिभाषा आप लोग को बताना है। तो अमानवीय संसाधन वह संसाधन है जिसका निर्माण मनुष्य करता है लेकिन वह बिना मानव सहयोग के भी कार्य करता है, जैसे रोबोट, मशीन आदि। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हम ये क्वेश्चन जो है आपको इजी तरीके से समझा देंगे। अमानवीय संसाधन वो चीज़ है यानी मानव द्वारा, यानी मानव वो चीज़ नहीं कर सकता है, बिना मानव का भी वो चीज़ हो जाएगा। जैसे रोबोट जो है मानव जैसा ही कर सकता है सेम, ठीक है। तो ये हो गया अमानवीय संसाधन। अमानवीय संसाधन वह संसाधन है जिसका निर्माण मनुष्य करता है, यानी उसको मनुष्य ही बनाता है पर मनुष्य के जैसा जो है काम कर लेता है वो, बिना मनुष्य के सहयोग से कुछ नहीं, मनुष्य उसको सहयोग नहीं करेगा फिर वो मनुष्य के जैसा कर लेगा, ठीक है। तो वह जो कौन बनाता है उसको, तो मानव ही बनाता है। तो जैसे जो है रोबोट हो गया यानी कोई मशीन हो गया या रोबोट हो गया। तो देखिए यहाँ पे ही क्वेश्चन बोला गया अमानवीय संसाधन वह संसाधन है जिसका निर्माण मनुष्य करता है लेकिन वह बिना मानव के सहयोग के कोई भी सहयोग नहीं लेता, उसे के कार्य कर लेता है, ठीक है, सहयोग के भी कार्य कर लेता है, वो काम कर लेता है। तो यही इनका आंसर देना आप लोग को ईजी तरीके से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वीवीआई क्वेश्चन है। बचत किसे बोलते हैं, बचत के बारे में आप लोग को परिभाषा देना। अगर कोई भी लड़की अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग को जो है मालूम होना चाहिए कि बचत किसे बोलते हैं। बचत देखिए शॉर्टकट में आप लोग को पता ही होगा कि अगर किसी भी रुपये को अगर बचाते हैं, किसी भी चालू खाते में पैसे रखते हैं, ठीक है, तो सही बचत बोलते हैं। ये इजी तरीका हो गया, लेकिन किताबी भाषा में समझते हैं वर्तमान उपभोग से भविष्य के उपभोग के लिए अलग रखा हुआ भाग बचत कहलाता है। यानी आप भविष्य के बारे में सोच के अगर कुछ रख देते हैं, कुछ रकम रख देते हैं, ठीक, कुछ राशि रख देते हैं बैंक में भविष्य के लिए, तो उसे ही बचत बोलते हैं। अलग रख देते हैं, ठीक है, उसे ही बचत बोलते हैं, जिसे फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप अकाउंट में जाएंगे, इंग्लिश में उसे फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, एफडी बोलते हैं, ठीक है। यह चालू आय से भविष्य की आवश्यकताओं तथा ज़रूरतों की देखभाल करने के लिए उद्देश्य से कुछ राशि रखने की प्रक्रिया है। यही बात जो हम शॉर्टकट में समझाए थे आप लोग को, ये किताबी भाषा हो गया। वर्तमान उपभोग से भविष्य के उपभोग के लिए अलग रखा हुआ भाग बचत कहलाता है। यह चालू आय से भविष्य की आवश्यकताओं तथा ज़रूरत की देखभाल करने के लिए उद्देश्य से कुछ राशि रखने की प्रक्रिया है। आप अकाउंट में जो है भविष्य के लिए जो है कुछ राशि रख देंगे, जो कि आपके भविष्य में जो है कुछ आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा वो पैसे, ठीक है। तो इसे ही एफडी बोलते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, और हिंदी में बचत बोलते हैं, ठीक है। आप लोग जो है क्लियरली समझ गए होंगे। इनका आंसर जो है इजी तरीके से आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 12 नंबर, निवेश किसे बोलते हैं। निवेश जो है किसे बोलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है रिलेटेड बैंक से ही रिलेटेड है, पैसे से ही रिलेटेड है, ठीक है। निवेश यानी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ वृद्धि हो रहा है पैसे में, तो उसे ही निवेश बोलते हैं। तो चलिए किताबी भाषा में समझेंगे निवेश किसे बोलते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी उद्योग में उत्पादन वृद्धि के लिए पूंजी लगाता है तो यह जो है स्थिति निवेश या विनियोग कहलाता है, ठीक है। दो नाम हुआ, एक निवेश हुआ, एक विनियोग हुआ, ठीक है। तो विनियोग भी उसे ही बोलते हैं, निवेश भी उसे ही बोलते हैं। आप लोग को कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर क्वेश्चन विनियोग किसे बोलते हैं पूछ देगा तो निवेश का ही आंसर देना है, ठीक है। किसी भी अगर कोई भी इंसान कहीं पे पूंजी फंसाता है, यानी कि अगर कहीं पैसा लगाता है तो उसको उम्मीद रहता है बिजनेस में कि हमको जो है डबल फ़ायदा या वृद्धि होगा, कुछ ना कुछ तो इनकम होगा, तब जो है वहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी निवेश करेंगे। निवेश करेंगे, विनियोग करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यही हो गया। इंग्लिश में जो है इसे इन्वेस्ट बोलते हैं, हिंदी में निवेश बोलते हैं, और एक और नाम है विनियोग बोलते हैं। तो यही हो गया, जब कोई व्यक्ति किसी उद्योग में यानी किसी धंधा में जो उत्पादन में वृद्धि के लिए पूंजी लगाता है तो यह स्थिति, यह इसे ही जो है निवेश बोलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा आंसर नहीं है, बस एक लाइन का आंसर है। आप लोग जो है आराम से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी और रैंडम, काफ़ी शॉर्ट आंसर है। 13 नंबर का क्वेश्चन है तंतु किसे बोलते हैं। तंतु किसे बोलते हैं, ये एकदम काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। किसी प्राकृतिक या कृत्रिम धागे के निम्नतम इकाई को तंतु या रेशा कहते हैं। यानी तंतु किसे बोलते हैं, तो किसी प्राकृतिक, यानी किसी प्राकृतिक या कृत्रिम धागे को, कोई भी पुराना जो है प्राकृतिक ज़माने का जो धागे के निम्नतम इकाई को, कम से कम जो इकाई को ही तंतु बोलते हैं या रेशा बोलते हैं, ठीक है। गांव में जो है रेशा उसको बोलते हैं, ठीक है। ये दो नाम हो गया इनका, क्या हो जाएगा, तंतु बोल सकते हैं या इसे रेशा बोल सकते हैं। आपको रेशा भी पूछे तो यही लिखना है, किसी भी प्राकृतिक कृत्रिम या धागे को, यानी किसी भी प्राकृतिक धागे के निम्नतम इकाई को तंतु कहते हैं या रेशा कहते हैं, ठीक है। यही आंसर आप लोग को देना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन जो है कपड़ों की वार्षिक देखभाल, यानी कि कपड़ों की जो है साल भर में देखभाल जो करना है उनके बारे में आप लोग को बताना है। काफ़ी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बारे में आप लोग को जो है गर्ल्स लोग को देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन था कि वार्षिक में जो है कपड़ों की देखभाल, ठीक है। तो देखिए इनका आंसर क्या होगा, वस्त्र यानी कपड़ा। वस्त्र को क्या बोलते हैं, कपड़ा। मनुष्य के सौंदर्य को निखारता है, यानी कपड़ा जो है इंसान के लिए इतना ज़रूरी है कि उसका शरीर का जो ढांचा, यानी कि चेहरा को अलग ही रूप में लेकर चला जाता है, वो अलग दुनिया में ही लेकर चला जाता है। इंसान का अगर कपड़ा जैसा पहनावा होगा उस तरह उसका खूबसूरती दिखता है, निखारता दिखता है, ठीक है। तो अगर कपड़ा आप जैसा पहनेंगे उस तरह आपका शरीर में जो है फिटनेस हर चीज़ दिखेगा। तो वही जो है कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के सौंदर्य, ठीक है, खूबसूरती को एक निखारता है। अतः मनुष्य को अपने कपड़ों की देख रेख समुचित रूप से करना चाहिए, ठीक है। ये बोला गया नीचे कपड़ों की वार्षिक देख रेख, कपड़ों की वार्षिक यानी साल भर में देख रेख। फर्स्ट जो है वस्त्र को रखने के लिए बक्सा या अलमीरा का प्रयोग करना चाहिए,
यानी अगर साल भर में आप कपड़ा रख रहे हैं, पूरा स्टॉक रख रहे हैं, तो आप बक्सा का यूज कीजिए या अलमारी का यूज कीजिए। ठीक है, तो लगभग अभी का मॉडर्न ज़माना में 2023 के मामला में, 2024 के मामले में जो है अब बक्सा का ज़माना तो गया है। ठीक है, तो उस समय तो बक्सा का ज़माना था, लेकिन अभी अलमीरा का ज़माना आया। ठीक है, अलमीरा का ज़माना आया, तो आप जो है वस्त्र को रखने के लिए अलमीरा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है वस्त्र को टांगने के लिए हैंगर का प्रयोग करना होगा। हैंगर जो है कपड़ों को जो है टांगने के लिए, ठीक है, कपड़ों को टांगने के लिए, धो के टांगने के लिए जो है मुद्दा ना हो या उसको टांगने के लिए हैंगर का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा जो है अलमीरा या बक्सा में कीड़े मारने वाला दवाई का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर कपड़ा रख रहे हैं उसमें, तो उसमें जो है कपूर का गोली आता है। ठीक है, कपूर का, वो या तो कीड़ा मारने का जो है दवाई उसमें रखना ज़रूरी है, नहीं तो कपड़ा भी जो है साल भर में जो है कपड़ा को भी वो कीड़ा खा जाता है। तो आप लोग को ये चीज़ सुरक्षित रखने के लिए रखना पड़ेगा। यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कपड़ों को देख रेख साल भर में कैसे करना है। तो आप लोग को 4 और 5 ऑप्शन बताना है कि नहीं, कि कैसे कैसे रखना है कपड़े को। तो यही सब क्वेश्चन है, काफ़ी होम साइंस में इजी क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग अगर गर्ल्स हैं, होम साइंस लिए हैं, तो आप ही लोग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर घर में कैसे रहन सहन करते हैं, वही सब क्वेश्चन आता है। तो कपड़ा का देख रेख कैसे करना है आप लोग को बताना, 5 आराम से बता देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही बताना है। आप लोग जो भी घर में अगर कपड़े जैसा भी कपड़ा रखते हैं, जिस हिसाब से रखते हैं साल भर में, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट जो है 4 नंबर का आप लोग देना है, संरक्षित वस्त्र को समय समय पर देख रेख करते रहना। यानी जो कपड़े को रखें आप बक्से में या अलमीरा में, तो उसको समय समय पर देख रेख भी करना ज़रूरी है। खोल खाल के देखना, ये नहीं कि एकदम छोड़ दिए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए छोड़ दिए वैसे ही, तो कीड़ा उसमें तो लगेगा ही। देखना है कि कीड़ा मारने वाली दवाई ख़त्म हो गया या नहीं हुआ, या तो कभी निकाल के पहनना भी उसको। ठीक है, तो यही सब इनका आंसर देना है। चलिए लास्ट जो है 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंक का स्तरीय प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे 5 नंबर वाला। ठीक है, 5 नंबर वाला थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसके लिए जो है टाइम ज़्यादा चाहिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर कॉमेंट करके बताएंगे, अगर आप लोगों को जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर कॉमेंट करके बताएं, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ही आंसर लेकर आ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्टार्च लगाना। ठीक है, यानी ब्रैकेट में है कड़ा करना, कड़ा करना। ठीक है, स्टार्च लगाना यानी कड़ा करना। तो चलिए 15 नंबर का आंसर क्या है देखेंगे। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन बोला गया स्टार्च करना। ठीक है, यानी कड़ा करना। तो वस्त्र पर रासायनिक प्रक्रिया कास्टिक सोडे की दी जाती है। ठीक है, प्रक्रिया कास्टिक सोडे की दी जाती है। वस्त्र के ऊपर धारियां या निश्चित आकृति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जिन भागों पर लेप लगाया जाता है, ठीक है, लेप लगाया जाता है, वह जो है सिकुड़ जाता है। ठीक है, और शेष भाग पूर्वतः रहता है। ठीक है, पूर्वतः रहता है। दूसरी प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर निश्चित डिजाइन के गोंद जैसे पदार्थ का लेप लगाया जाता है। इसके बाद वस्त्र को कास्टिक सोडे में घोल में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि कड़ा कैसे करना है कपड़े को। ठीक है, यानी उसका जो है बराबर तरीके से, सही तरीके से लाना कैसे है, तो उसमें जो है कास्टिक सोडे जो है मिलाया जाता है। एक रासायनिक प्रक्रिया है कपड़े को कड़ा करने के लिए। ठीक है, उसमें जो है कास्टिक सोडे को मिलाया जाता है, फिर उससे जो है धारियाँ को निश्चित आकृति में बनाने के लिए उसे उपयोग किया जाता है। जहाँ जहाँ उपयोग करना, कड़ा करना, वहाँ पे उसका लेप लगाया जाता है कास्टिक सोडा का। ठीक है, यानी दूसरी प्रक्रिया में बोला गया है वस्त्र को कड़ा करने के लिए वस्त्र की सतह पर, ठीक है, वस्त्र की जो सतह होती है, निचली सतह है तो कोई भी सतह हो गया, उस पर निश्चित डिजाइन के गोंद जैसे पदार्थ का लेप लगाया जाता है। गोंद जैसे होते हैं कास्टिक सोडा के जो है लेप लगाया जाता है। इसके बाद जो है वस्त्र को कास्टिक सोडे में घोल, यानी कास्टिक सोडे को घोल दिया जाता है, उनमें घोल में जो है डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही इतना आंसर देना आप लोग को। दूसरी प्रक्रिया में देना, फर्स्ट प्रक्रिया आप लोग को ध्यान नहीं देना क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। सेकंड प्रक्रिया में देखना है कि कपड़े को कड़ा कैसे किया जाए, कपड़े को यानी वस्त्र को कड़ा कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन का आंसर देना है दूसरे प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर निश्चित डिजाइन के गोंद जैसे पदार्थ का लेप लगाया जाता है। इसके बाद वस्त्र को कास्टिक सोडे में घोल में डाल दिया जाता है। इतना ही आंसर देना देखिए दूसरे प्रक्रिया में, यानी एक लाइन में इनका आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए तो अगला जो है 5 नंबर यानी 5 अंक का स्तरीय प्रश्न। आप लोग को अगर क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, यानी कि आप लोग को नहीं याद है 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर,
हर विद्यार्थी जो है एक बार ज़रूर कमेंट करके जाएं, हाँ सर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लेकर आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम जो अगले वीडियो में ज़रूर कोशिश करेंगे उस वीडियो को लाने की, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी विद्यार्थियों को डाउट हो रहा है तो बेशक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में हमको डाउट हुआ है, क्लियरली समझ नहीं आया। तो हम जो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जो आपको अच्छे से समझा दे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।